बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश के कतरों, समंदरों के पानियों, ज़मीन और रेत के ज़र्रात और रूह ज़मीन पर चलती सांसों के बराबर रसूल नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम और उनकी आल पर दरूद व सलाम। नाज़रीन, आज जो दर्द दिल आपके साथ साझा करना है वो ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 900 साल पुरानी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 770 साल पुरानी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 500 साल पुरानी, और हम उनके मुकाबले में हमारे पास भी बड़ा कुछ पुराना है। हमारे पास 917वां उर्स, 560वां उर्स, 1100 फलां उर्स, हमारे पास ये तारीख़ है। मैं औलिया का बहुत बड़ा मुतक़िद हूँ और मैं ख़ुद इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ़ ये है, हमारे पास कोई इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास कोई पुरानी मिसाल नहीं है देने के लिए। हमने आज हम एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि इमाम ग़ज़ाली ने ये फ़रमाया। हम ये नहीं बताते कि किसी इमाम को हमने गधे की खाल में भी सी दिया था। हम ये तो मिंबर पर बैठकर कोट करते हैं कि इमाम नसाई ने ये हवाला दिया। हम ये नहीं बताते कि हमने इमाम नसाई के साथ क्या जुल्म किया। हम ये बात तो करते हैं कि इमाम मालिक ने ये फ़रमाया, इमाम मालिक का ये इक़दाम। हम ये नहीं बताते कि इमाम मालिक के साथ हमने क्या किया। हम मुहसिन कुश मुसलमान, हमने अपने इस्लाफ़ और बुज़ुर्गों के साथ इंसाफ नहीं किया और आज उनके 917वें उर्स मनाते हैं। हमारे सलातीन, हमारे सऊदी शहज़ादे, हमारे अरब शहज़ादे, हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन, जो एक गाड़ी बेचें तो एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज बन सकता है, जो अपनी एक महंगी, एक कीमती घड़ी बेचें तो एक यूनिवर्सिटी कायम हो सकती है, जिनकी एक जहाज़ की कीमत 2 यूनिवर्सिटियों के बराबर हो सकती है, वो उन्होंने अपने इस मामलात, दुनियावी मामलात के लिए तो सब कुछ लेकर रखा है, लेकिन कभी कोई यूनिवर्सिटी की बुनियाद नहीं रखी। हमारे इस्लाम का और हमारे इस्लाफ का जो पैगाम हम तक आना था, हमने उस लिटरेचर का भी ख़याल नहीं रखा, उसकी भी हमने हिफाजत नहीं की। गैरों ने उस लिटरेचर को अपनी ज़बानों में तर्जमा करके उसको अपनी कौमों के लिए एक मशअल राह बनाया और हमने नहीं। और हम आज बड़े चौड़े होकर बात करते हैं कि जी मगरिब दौरे फ़ारूकी की राह पर चल रहा है। हम बड़ी बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो हज़रत उमर फ़ारूक वाला है। गैरों ने ये मनाया, हम बड़ा फ़ख्र से ये बताते हैं। क्या हम दीन के दावेदारों ने भी वो अपनाया? तो जवाब है नहीं। हम तलवारें बेच के मुसल्ले ले आए, हमने हाथों में तस्बीहें अलामती तौर पर पकड़ लीं। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि वो दमिश्क के बाज़ार में तस्बीह पढ़ रहे थे तो किसी ने कहा कि हज़रत आप भी तस्बीह पढ़ा करें। तो वो दूसरे हज़रत साहब ने जवाब दिया कि क्या उस रब की नवाज़िशात मेरे ऊपर गिन गिन कर हैं कि मैं तस्बीह पढ़ के गिन गिन कर उसका नाम लूँ? उन पर गशी तारी हो गई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। हमने कभी अपनी बच्चों को और अपनी आने वाली नस्ल को ये सब नहीं बताया। हम फैशन के मुसलमान हैं। हम इस वक्त मौजूदा दौर में पूरी दुनिया यहूदियों से नफ़रत कर रही है, बिलखसूस मुसलमान। हमारे दिल ज़ख्मी हैं, हम छलनी छलनी हमारे सीने हैं। हम फ़लस्तीनियों की चीखो पुकार सुन रहे हैं, हम उस पर अपने तय एहतजाज भी कर रहे हैं,
लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं। अभी कल ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम 90 टन उनके लिए सामान भेज रहे हैं। काश कि आपने 9000 सिपाही भेजे होते उन मुसलमान माओं बहनों को बचाने के लिए। हम एटमी पावर हैं, मैं एटम बम चलाने की बात नहीं करता, लेकिन एटमी पावर की कोई तो बात सुनता है। मेरा एक गांव से ताल्लुक़ है, तो हमारे इलाके में जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, जिसके पास 2 गनमैन हो, मुसल्ला जिनके हाथों में क्लाशनकोफ पकड़ी हो, उसकी बात सरकारी लोग भी सुन लेते हैं, प्राइवेट भी, चौधरी भी, हर कोई उसकी बात सुन लेता है। ये हमारा कल्चर है, और ये कल्चर मेरे इलाके या मेरे गांव का नहीं है, ये कल्चर पूरे पाकिस्तान का है, बल्कि पूरी दुनिया का है। कि अमेरिका के पास जाओ जलाल है तो अमेरिका की बात हर कोई सुनता है, सऊदीया के पास है तो उसकी बात सुनता है। तो भाई पाकिस्तान के पास तो एटमी बम है, हम एटमी पावर हैं, पाकिस्तान के पास एटम बम है, और पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुन रहा। हम बात कर ही नहीं रहे। असल बात यह है कि हम बात कर ही नहीं रहे, हम अलामती तौर पर ये सारे काम कर रहे हैं। हम तुर्की की बड़ी वो प्रचार करते हैं। तुर्की ने भी रिसेंटली अपना सफ़ीर वापस बुलाया है, उससे पहले कोलंबिया और अमेरिकन स्टेट्स ने और डिफरेंट कंट्रीज़ ने, गोरों ने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। तो बाद में उर्दन ने और मिस्र ने और तुर्की ने अपने सफ़ीर वापस बुलाए, और कल कहा जी हमने अपने पार्लियामेंट से उनकी चीज़ों का बाईकाट कर दिया, निकाल दिया है। यही हाल हमारे उलमाए कराम का है। हम जो हमें फतवा देते हैं कि जी यहूदी मुर्दाबाद, हमारे जिहाद का दर्स देने वालों का हाल थोड़ा सा ये सुने। हमारे जिहाद का दर्स देने वालों का हाल ये है कि उन्होंने हाथ में यहूदी कंपनी की घड़ी पहनी होती है, उन्होंने जिस्म पर ज़ेब तन किया हुआ लिबास यहूदी किसी प्रोडक्शन हाउस में बना होता है, अपने ऊपर लगाने वाला सुबह सुबह जो परफ्यूम, महंगा परफ्यूम छिड़कते हैं, वो भी किसी यहूदी कंपनी का ही बना होता है। जिस गाड़ी पे बैठते हैं वो उस गाड़ी का बैकग्राउंड भी किसी यहूदी कंपनी का है। जो पाँव में जूता पहनते हैं वो भी किसी यहूदी कंपनी का है। लेकिन ये सारी सहूलतों के बाद जब वो मस्जिद में जाके कदम रखते हैं तो उनके पाँव के नीचे आने वाला कलीन भी बदकिस्मती से किसी यहूदी कंपनी का होता है, और वो स्पीकर और वो महंगा साउंड सिस्टम वो भी किसी गोरों की या यहूदी कंपनी का बना हुआ। उस सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके वो मौलाना साहब जब कहते हैं कि यहूदी मुर्दाबाद और यहूदियों के ख़िलाफ़ फतवा जिहाद देते हैं और कहते हैं मैं अलम बगावत बुलंद कर रहा हूँ, तो माजरत के साथ इस सारे अमल को शोबदाबाजी के सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये दर्द दिल है, और ये सिर्फ मेरे दिल में नहीं, ये उम्मत के दर्द, ये उम्मत के दिलों में भी यही दर्द है। हमारे मुसलमानों का ये हाल है। अभी कल ही मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो रो रहे थे कि फ़लस्तीन की, मैंने उनको मशवरा दिया कि आप न्यूज़ ना देखें, आप दुआ करें। तो उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, न्यूज़ देख के हम दुखी होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। हमारे हुक्मरानों की गैरत मर गई। हम जो है वो चोरों को पहचान के सो गए हैं जानबूझ के, फलां है मैं सुबह निपट लूँगा, अभी तो नींद पूरी करते हैं। ऐ काश आज सलाहुद्दीन अयूबी को, आज मोहम्मद बिन कासिम को, आज टीपू सुल्तान को, आज उमर फ़ारूक को मस्जिद अक्सा पुकार रही है। आज सुल्तान हमीदुद्दीन सानी जिनके पास कमज़ोर खिलाफत थी, उन्होंने भी कहा ये रेड लाइन है खलीफा दोइम की खींची हुई, हम इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करने देंगे। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है, यहाँ यहूदियों का दाखिला नहीं है, नहीं हो सकता। कहाँ गई आज मुसलमानों की गैरत? चारों तरफ अरब, चारों तरफ दीन के ठेकेदार, और दरमियान में इसराइल, यहूदी, कसाई, सिहोनी रियासत मुसलमान बच्चों को, बहनों को ज़िबा कर रही है, और हम यहाँ पर जिहाद के फतवे दे रहे हैं। हम महज यहाँ पर, हमारा मीडिया सिर्फ इतनी बातें कर रहा है कि इतने सिपाही यहूदियों के मारे गए, 2 सिपाही मारे गए, 4 टैंकर तबाह हो गए, उनको $7 अरब का नुकसान हो गया, 11,000 शहदा की तादाद है, 5,000 के करीब बच्चे, 4,000 के करीब ख़वातीन। ये नस्ल कुशी, बदतरीन नस्ल कुशी
जो हो रही है, ये हमसे सवाल करेंगे कल बरोज़े क़यामत कि हम ज़िबा हो रहे थे, आप लोगों ने तुम्हें पानी तक ना पूछा, रफ़ा क्रॉसिंग मिस्र ने ना खोली, उनकी गैस बंद ना की यहूदियों की, उनका पेट्रोल बंद ना किया, अमली तौर पर हमने कुछ नहीं किया। हम एटमी पावर होने के बावजूद क्या करना है, बगल में मैंने वो राइफल रख करके मेरे सामने मेरी बहन को कत्ल कर दे, मेरी बेटी को कत्ल कर दे, मेरी बीवी को कत्ल कर दे, और मैं अपनी कलाशन को हर रोज़ टाकी मार के रखता रहूँ। मैंने क्या करना है, क्या करना है हमने आज ये एटम बम का? कश्मीर में हमारे मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, इंडिया कसाई की तरह ज़िबा कर रहा है कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ज़िबा कर रहा है। हम अमली तौर पर नाकाम हो चुके हैं। खुदारा आप जागें, अपने करीब आला ऐवानों में बैठे हुए लोगों को झंझोड़ें, इनके मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ें, शायद किसी को गैरत आ जाए और ये मैदान अमल में उतर आएँ। हम आज भी तालीम के मैदान में उतरे बग़ैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे पास आज असला नहीं है। आयरन डोम कैसे बन गया? ये दुनिया की तहकीक है, कोई आसमानों से नहीं उतरा, उन्होंने बनाया, हम क्यों नहीं बना पाए? पाकिस्तान ने एटम बम ऐसे हालात में बनाया था जब ये नारा लगाया गया था कि घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। आज तो वो हालात नहीं है हमारे। तो फिर क्या हो गया कि आज हम क्यों नहीं कहते मुसलमान यक आवाज़ हो के कि घास खाएंगे और फ़लस्तीनियों को बचाएंगे? छोड़ दो यूरोप की ग़ुलामी और बचाओ अपने मुसलमानों को। और जो अहम पैगाम है वो ये है कि मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ों की बाइकाट कर दो। बाइकाट 2 दिन हम करेंगे, उसके बाद फिर हम मजबूरन वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि हमने अपना कुछ बनाया ही नहीं। हम आराम परस्त हो गए, हम गैरों पर, सारा कुछ हमारा उनके ऊपर है। तो खुदारा ये बाइकाट और ये ड्रामेबाजी छोड़ें, मैदान अमल में आएँ, अपने कल को महफूज करने के लिए फ़लस्तीनियों का आज महफूज करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके अहले खाना को अल्लाह ताला हर किस्म की आफ़ात और बलियात से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।